Good morning, dear children. Welcome to the online classes of Sunrise English Medium School. Today we have to see the next chapter, chapter number 13, Weather and Air. Weather means our atmosphere, and air. You also know that air means hawa. So first of all, we learn about weather. We have to read about weather in the seasons. In the previous class, weather is defined as the condition of air. Weather is defined as condition of air surrounding us with respect to their temperature, wind and rain at a particular place or time. Means the meaning is the condition of air surrounding us. हमारे जो आजू बाजू में जो हवा चल रही है वो कैसी है, कोल्ड है, हॉट है. सो दिस इज द टाइप ऑफ कंडीशन, दैट्स वाई वी डिफाइन द वेदर. तब हम जान सकते हैं कि हमारा वेदर कैसा है. नाउ आवर वेदर इज हॉट. अभी हमारा वेदर थोड़ा हॉट हो रहा है, बट इन द प्रीवियस 2 or 3 days आवर वेदर इज सो कोल्ड. मीन्स हवा जो थी बहुत ज़्यादा कोल्ड थी. सो आवर वेदर कैसा था, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था, ठंडा था. ओके और जो विंड थी, एयर, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड थी. नाउ इट कीप्स ऑन चेंजिंग every day, but why does the weather keep on changing? Who is responsible for this? वेदर को चेंज होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्यों ठंडी होती है, क्यों गर्म हवाएं आती है, गर्म हवाओं के बाद क्यों ज़्यादा ठंडी हवाएं आती है? सो व्हाई, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेदर चेंजेस? वेदर के चेंजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सन. सन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग ऑफ वेदर. The sun is responsible for causing changes in the weather. Let's read on further to see how. The sun and changes in weather and season. Sun जो है weather भी change करता है और season भी change करता है. Now we see about the sun. How to change the weather? Sun. The sun causes changes in weather and season because it hits the earth evenly. वो हमारी जो अर्थ है उसको क्या करता है, पृथ्वी को हिट करता है. दिस हैपन बिकॉज द अर्थ इज कंटिन्यूसली रिवॉल्व्स अराउंड द सन. व्हाई? बिकॉज अवर अर्थ इज कंटिन्यूसली रिवॉल्व्स अराउंड द सन. क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है जहाँ पर हम रह रहे हैं वो जो है वो घूमती है सन के अराउंड में. मतलब सन के अराउंड में अर्थ क्या करती है, रिवॉल्यूशन करती है. देन सन इज द फिक्स ऑर्बिट. सन जो है अपनी जगह से हिलता भी नहीं. सन इज द फिक्स ऑर्बिट and the earth is revolving around the sun. Thus at a given time only the half of the earth is facing the sun. और अर्थ का जो हाफ पोर्शन है वो ही सन से ज़्यादा हीट को फेस करता है. मतलब जो पोर्शन अर्थ का हाफ पोर्शन जो है सन के थोड़ा ज़्यादा पास है, दैट्स वाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होती है और वो सन को फेस करता है. वी ऑल्सो नो दैट द अर्थ इज स्लाइटली titled on its axis, so a part of the earth is near the sun while the other part slightly away from the sun. कुछ पार्ट जो है हमारे अर्थ का वो सन के बहुत ज़्यादा पास में है, कुछ पार्ट जो है वो सन से बहुत ज़्यादा दूर में है. जो पार्ट सन के पास है वो ज़्यादा हीट प्रोवाइड करता है सन उसको, और जो दूर है वहाँ पे हीट कम जाती है. वहाँ का जो पार्ट है वो कोल्ड रहता है, मतलब ज़्यादा हीट नहीं आती है वहाँ पे. द पार्ट विच इज़ नियर ऑफ द सन रिसीव मोर सनलाइट. जो पार्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द अर्थ पार्ट इज नियर द सन. ये जो अर्थ का पार्ट है ये सन के पास में है, दैट्स वाई वो क्या करता है, हीट को ज़्यादा रिसीव करता है. वो हीट को रिसीव करने की वजह से सनलाइट वहाँ पे ज़्यादा आती है. देयरफॉर हैज़ अ लॉन्गर वार्म डेज. और वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिन होते हैं वो धूप के ही होते हैं, वार्मर होते हैं, हॉट होते हैं. इट इज़ समर इन द पार्ट ऑफ द अर्थ. और इस पार्ट में ज़्यादातर पार्ट समर का होता है. वी नो दैट, हमें पता है कि हर 4 महीने बाद हमारा सीज़न चेंज होता है. 4 महीने समर, 4 महीने रेनी सीजन एंड आफ्टर विंटर सीजन. बट जो पार्ट सन के बहुत ज़्यादा पास में है वहाँ पर जो है समर सीजन ज़्यादा टाइम रहता है. मतलब वहाँ पे 6 महीने भी समर के दिन रहते हैं. इट इज़ समर इन द पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट्स वाई द सन. वाइल द अदर पार्ट इज शॉर्टर एंड कूलर डेज एंड इंजॉय विंटर सीजन. और जो दूर है अर्थ, जो सन से बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ पे हम
कोल्ड डे इंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पे ज़्यादा वार्म डे इंजॉय नहीं होगी, वहाँ पे कोल्ड डे हम इंजॉय कर सकते हैं। एंड द सीजन कीप्स ऑन चेंजिंग एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एंड वैसे ही जो अर्थ है वो हमेशा क्या करती है, अराउंड में, सन के अराउंड में रिवॉल्यूशन करते रहती हैं। द सन ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लोविंग ऑफ विंड। ब्लोविंग ऑफ विंड, विंड मीन्स हवा, एयर। द एयर गेट्स हीटेड अप ड्यू टू द हीट ऑफ द सन। जो हवा में गर्मी आती है, हॉट होती है एयर, वो किसकी वजह से, सन की वजह से। दिस हीटेड एयर बिकम्स लाइटर एंड राइजेस टू फिल इट्स स्पेस। कूल एयर विच इज हेवियर कम्स इन। जो ठंडी हवा होती है वो ज़्यादा हेवी होती है, एंड जो हीट एयर होती है वो हल्की होती है, लाइटर वेट होती है। दिस मूवमेंट कंटिन्यूसली कॉजेस विंड। और ये जो कूल और हीट एयर है वो कंटिन्यूसली हम पर डिपेंड होती है, मतलब हम पर हावी होती है। देन वी सी नेक्स्ट पार्ट। As we have learned in the previous chapter, the sun is also responsible for the rain. Sun is also responsible for the rain. Water in the water bodies evaporate because in the previous class we see evaporation. Okay, we also know the evaporation, condensation. This is the evaporation because of the heat of the sun. Evaporation भी कौन करता है, sun. About heat जो आती है sun की, उसी से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन मीन्स बाष्पीभवन। देन मीन्स द लिक्विड change into the gas, that's why we call them evaporation, and forms water vapor. Water then change into the water vapor. These water vapor combine and form clouds. These water vapor go to the atmosphere and form the clouds. When clouds become too heavy, then fall the rain. Sometimes the water drops freeze and falls a snow. So